हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बैच निरंतर रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। और मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक आपका होता जाए उसके क्वेश्चंस करते रहना। हाँ जी, सभी को नमस्कार। सभी का नमस्कार मैंने ले लिया है, आप भी मेरा नमस्कार ले लें, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें, कहीं भी रहें, लेकिन पढ़ते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आके ही पढ़ोगे। आप घर बैठ कर भी पढ़ सकते हो। आज हमारे पास एक ऐसा माध्यम है कि आप वहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आकर ही पढ़ोगे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि मुखर्जी नगर आओगे तो ही आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, ठीक है। देखिए क्लास, हमारा डाइस चल रहा था, लास्ट टॉपिक डाइस था। जिससे पहले हम डाइस स्टार्ट करें, आपके पैनल पर एक मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब जान लेते हैं कि क्या है ये। भाई ये लिखा है कि व्हेन यू हैव ए ड्रीम, जब आपका कोई सपना होता है। जैसे आपका सपना है सीजीएल एग्जाम करके इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपका सपना है बैंक में पीओ बनने का, मतलब मैनेजर, कुछ भी बनने का। जो आपका सपना है आर्मी में जाने का, जब आपको कोई सपना होता है तो यू हैव गॉट टू ग्रैब इट, तो आप इसे पकड़ना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं। भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने सपने को पूरा नहीं करना चाहता? भाई इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई सपना नहीं हो और जो सपना है वो उसको पूरा करना नहीं चाहता हो। वो बात अलग है, वो उसके लिए मेहनत नहीं करता है। भाई मेरा सपना है आईएएस बनने का, क्या इस सपने देखने से काम चल जाएगा? मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा सपना है आईएएस जाने का, मतलब सिविल सर्विस में जाने का। तो क्या वो बिना मेहनत किए ही पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये तो पक्का है कि मुझे वो चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए। यदि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है तो मुझे उस ड्रीम के लिए पागल होना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उसको पकड़ने का, ड्रीम को पूरा करने का प्रयास करूँगा। ड्रीम पूरा होता है नहीं होता ये अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए मैंने प्रयास ही नहीं किया, उसको पूरा करने के लिए प्रयास ही नहीं किया, ये बात बहुत अलग है। ड्रीम पूरा हो ना हो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मैंने प्रयास कितना किया और क्या मैंने सही वे में प्रयास किया। देखिए मेहनत सभी कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हो। क्या हम दोनों सही वे में मेहनत कर रहे हैं? ये मान लो हर साल लगभग 50-60 लाख बच्चा कम से कम कंपटीशन दे रहा है एग्ज़ाम। ये तो मैंने आपको रॉ डाटा बताया है। कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चा डेली क्या है, सॉरी, वो दे रहा है एग्ज़ाम, दे रहा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये बता रहा हूँ मैं आपके एसएससी के लिए, 50 से 60 लाख तो एसएससी वाले बच्चे बता रहा हूँ मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और इसमें कोई दौराई नहीं है कि इतने बच्चे आराम से हो सकते हैं एसएससी की सभी पोस्ट पर, ठीक है। एसएससी बैंक जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसका डाटा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा अंदाजे से। तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? भाई जगह तो इस बार 37,000 कुछ जगह हैं, तो सिलेक्शन तो 37,000 ही होने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे लाखों में तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होता है? वो 37,000 कौन से होते हैं, 37,000 कौन से स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और बाकी जिनका नहीं होता उनमें क्या कमी रह जाती है? वो 37 से कैसे अलग हो जाते हैं? देखिए सभी को पता है सिलेबस सभी का सेम है। जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी तैयारी की थी, जो सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने भी तैयारी की थी। और सिलेबस दोनों का ही क्या है, सेम है। सिलेबस दोनों का ही सेम है, लेकिन दोनों में एक बात का अंतर है। एक बात है क्या? तैयारी। तैयारी तैयारी दोनों ही स्टूडेंट कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा सही वे में तैयारी कर रहा था कि क्लास ली एक जगह से, बार बार हर जगह पर नहीं घूमा उसने कि हर जगह पे देख रहा हो कि यहाँ क्लास अच्छी है, यहाँ अच्छी है। उसने एक क्लास को पकड़ा और लगातार क्लास ली। वो क्लास लेने के बाद उसने 1-2 बुक सॉल्व की, उसके बाद उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। उसने एक क्लास पहले चेक की कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मेरे को मिल रहा है, वहाँ से उसने अपना कोर्स पूरा किया। एक बार कोर्स पूरा करने के बाद उसने लगाए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। क्या लगाए? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। और जैसे उसने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा के ख़त्म किया, इतने में आ गया पेपर। तो उसने तैयारी की थी ना, उसने बुक सॉल्व कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और एक बार सिलेबस पूरा कर लिया। उसने वो जाके पेपर में कर दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसका क्या हो गया? सिलेक्शन। आप क्या करते हो कि रीजनिंग मुझसे पढ़ रहे हो, अभी हमारी डाइस पढ़ रहे हो, आप देखते हो डाइस और कौन कितना अच्छा पढ़ा सकता है। डाइस आप कहीं और गए, वहाँ पर देखा थोड़ा सा एक क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अलग प्रकार से करा दिया। कहीं और गए, वहाँ देखा
आपने 4 जगह एक टॉपिक डाइस पढ़ा और आपको पता चला कि जहाँ आपने पहले पढ़ा था वो सबसे बढ़िया था, और जैसे ये मान लीजिए चलो सबसे बढ़िया नहीं था, तो जहाँ आपने पहले पढ़ा उसके जैसा ही 4 टीचर्स ने पढ़ाया, तो आपके 5 घंटे खराब हो गए, आपके 5 घंटे खराब हो गए। इसी वे में आपने तैयारी की, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ड्रीम सभी का होता है, सपना सभी का होता है, उस सपने को पूरा कौन कैसे करता है वो डिपेंड करता है। तो मैं कह रहा हूँ व्हेन यू हैव अ ड्रीम, जब आपका कोई सपना होता है, यू हैव गॉट टू ग्रैब इट, तो आप उसे सपने को पूरा करना चाहते हैं। एंड नेवर लेट गो, और उसे कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो सपना निकल जाए हाथ से और वो सपना पूरा ना हो। क्या कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जिस सपने को लेकर के आज अपने रातों को दिन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रात भर सो नहीं रहा हूँ मैं रात को मेरे कमरे की लाइट बंद नहीं हो रही है सिर्फ क्यों, पढ़ाई की वजह से, और ये सपना पूरा ना हो, वो यही चाहता है कि ये सपना मेरा पूरा हो जाए। ठीक है, तो जब आप कोई सपना देखते हो तो आप चाहते हो कि वो आपका क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये लाइन किसी ने कही है, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है दिलीप शर्मा। क्या नाम है? दिलीप शर्मा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। कल जो क्वेश्चंस रह गए थे उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, देखिए उसने पूछा है, सभी ध्यान से सोच देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ जहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है क्लास को शेयर करने का। अपने क्लास शेयर की कि नहीं भाई, भले ही मैंने फिर आप सुना लाइक भले ही क्लास के लास्ट में किया करो, क्लास के कंटेंट को देख करके, लेकिन क्लास शुरू होते क्या किया करो, शेयर किया करो, जिससे और स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। देखिए भाई 2 3 1 4 2 6 2 3 और क्वेश्चन मार्क मुझसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो भाई मैं आपसे कहूँ कि यहाँ क्या कोई नंबर कॉमन है, यहाँ नंबर कॉमन है 2, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से चलूँगा मैं क्लॉकवाइज, 3 आएगा, और 3 से चलूँगा 1 आएगा। 2 से चलूँगा 3 आएगा, 3 से चलूँगा 1 आएगा, तो 2 से फिर इधर चलूँगा भाई, तो 2 से चलूँगा तो 4 आएगा, और फिर आएगा 6। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है भाई ये पेयर, 1 और 6। तो उसने कहा है कि 2 और 3 के साथ क्या है, यहाँ आ सकता है। देखो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 5 मान लो ये, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो 1 और 6 में से कुछ आना चाहिए, 1 और 6 में से कुछ भी आ जाए। लेकिन मेरे पास ऑप्शंस में 1 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। मेरे लिए ऑप्शंस में 1 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। दोबारा सुने कि मैंने पहले क्लॉकवाइज रूल से क्या निकाला कि 2 से 3 गया, 3 से 1 गया, और 4 से 6 गया, और 6 से 2 गया। यानी कि मैंने अब आपस में जो अपोजिट पेयर्स थे वो निकाल लिए हैं कि 2 5 के अपोजिट है, 3 4 के अपोजिट है, और 1 6 के अपोजिट है। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझसे पूछा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो मेरा एक पेयर में से 2 आ चुका है और एक में से 3 आ गया है। मेरे पास बचा है 1 और 6, इसमें से कोई एक आना बाकी है। फिर जैसे मेरे को चमका 1 और 6 आएगा, मैं ऑप्शन से भागा, लेकिन ऑप्शन मेरे पास दोनों थे, 1 और 6। यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपके लिए बहुत ऑप्शन आता है कि दोनों हों, या आता है CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन यहाँ ऑप्शन दोनों हैं, अपने को कोई एक ही करना है। तो देखें भाई यहाँ क्या है मेरे पास 2 और 3। जब मैं 2 से 3 पे यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं 2 से 3 पे 1 मिनट में भाई आप, देखिए भाई जब मैं यहाँ 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ कौन सा, एंटी क्लॉक वाइज। कंसेप्ट सुनना। लेकिन जब मैं यहाँ 2 से और 3 पे जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ क्लॉक वाइज। तो कैसे जा रहा हूँ, दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, डिफरेंट। इधर 2 से 3 जाने पर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और इधर 2 से 3 जाने पर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, डिफरेंट। और जब डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं, जब डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं, भाई 2 से 3 जाना है तो भी क्लॉकवाइज है, और 2 से 3 जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन डिफरेंट होंगी तो आंसर भी क्या होगा, डिफरेंट। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1, तो 1 नहीं होगा, जो दूसरा आंसर होगा वो होगा 6। यदि दोनों ही क्लॉकवाइज होती, मेरी बात सुने, दोनों ही क्लॉकवाइज होते तो आंसर सेम आ जाता, तो आंसर क्या आता, 1 आता। लेकिन दोनों ही क्या है, एक क्लॉकवाइज है, एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो दोनों ही डिफरेंट हैं तो वो वाला आंसर बिल्कुल नहीं आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। समझे इस बात को। यदि दोनों सेम होती तो आंसर भी सेम हो जाता, लेकिन दोनों सेम नहीं है, यानी कि वो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। समझे, तो वो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन है भाई, करो। आपके पास 1 मिनट है, 30 सेकंड, सॉरी टाइमर स्टार्ट है आपका। करो, आपके पास 30 सेकंड है करने के लिए। दिल्ली में तो मई में ही बहुत बुरी गर्मी पड़ने लगी भाई, सोचो जून जुलाई में और अगस्त में क्या होगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मैं आपको चलो इतना बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि यहाँ कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन है 2। क्या कॉमन है यहाँ पर? यहाँ कॉमन है 2, तो 2 से चलूँगा तो 3 और 3 से चलूँगा तो 1, तो 6 और 6 से चलूँगा तो 4। तो 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, 3 के अपोजिट में 6 आ जाएगा और 1 के अपोजिट में 2 आ जाएगा। मेरे पास 2 दे रखा है, यहाँ से 3 रखा है। 2 और 5 में से कुछ चाहिए मेरे को, 2 और 5 में से कुछ चाहिए। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 के अपोजिट क्या है? 4। अच्छा, 1 के अपोजिट 4 आएगा भाई। तो मेरे को 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, मेरे को 1 और 4 में से कुछ चाहिए और ऑप्शन दोनों है मेरे पास। बता जल्दी है। वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताइए भाई, मैंने आपको दे दिया है थोड़ा सा हिंट कि मेरे को 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, मुझे 1 और 4 में से कोई चाहिए, मुझे 1 और 4 में से कोई चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है। अब इस हिंट को आप कैसे देखते हो वो आपकी मर्जी है। मेरे को 1 और 4 में से कोई चाहिए। देखो भाई, जब मैं यहाँ गया तो मैं यहाँ जा रहा हूँ 2 से 3 कैसे जा रहा हूँ? यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पर जब मैं 2 से 3 जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो जो यहाँ पर दे रखा है वो तो होगा ही नहीं, तो 1 तो होगा नहीं। इसके अपोजिट में क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, आगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके लिए अप्रोच क्या है वो देखें, सेम अप्रोच है। अभी आप करके बताएं मुझे। 5 और 3 में पूछा है मैंने आपसे, बताएं भाई। 5 और 3 में बताएं। आपके पास है पूरा 30 सेकंड कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? बताएं भाई जल्दी। 15 सेकंड बचे हैं आपके। बताओ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक कॉमन नंबर देखा हूँ। इसमें क्या कॉमन है? 4 5 2 6। इसमें क्या है? 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। ठीक है, 5 कॉमन है। तो 5 से जाऊँगा तो 4 आएगा और 4 से जाऊँगा 2 आएगा। 5 से जाऊँगा तो 3 आएगा और 3 से जाऊँगा तो 6 आएगा। तो 4 3 के अपोजिट और 2 6 के अपोजिट। भाई देखो, यही तो है कि 5 2 के अपोजिट, सॉरी 5 का आएगा 1 के अपोजिट। पाँच 1 के अपोजिट, 4 3 के अपोजिट और 2 6 के अपोजिट। यही तो पेयर पॉसिबल है मेरे पास। अब मेरे पास देखो, मुझसे पूछा है 5 और 3, ये जैसे है वो आएगा क्लॉकवाइज रूल से। भाई ये तो हमने बता रखा है आपको कि यहाँ से क्लॉकवाइज चलो ये आएगा, इससे क्लॉकवाइज चलो ये आएगा। अब उसने मुझसे क्या पूछा है? उसने मुझसे पूछा है कि सर, उसने आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है कि 5 3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, 5 और 3 मेरे को दे रखा है। 5 और 3 यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास क्या है? 5 और 3 मेरे पास क्या है? क्लॉकवाइज है। 5 एक पेयर में से 5 आ चुका है, ये आ गया। एक पेयर में से 3 आ गया। अब इस पेयर में से आना बाकी है। इस पेयर में से आना क्या है? बाकी है। तो देखिए, 5 आ गए, 3 2 और 6 में क्या आएगा? यहाँ क्या है? ये यहाँ पर है क्लॉकवाइज 5 से 3, और यहाँ 5 से 3 क्या है? यहाँ है 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं,
तो जो यहाँ पर है वो नहीं आएगा। यहाँ क्या है 6, तो 6 तो आएगा ही नहीं। बचा कौन 2, बचा कौन 2, तो कौन आएगा यहाँ पर। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस जो कराए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले, कि जब आपको पता है कि एक पेयर पूरा अपोजिट है, दोनों अपोजिट लेटर्स आपको पता है, तो आप देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आंसर भी वही सेम वाला होगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बोथ डायरेक्शंस आर सेम, मतलब या तो वो आइदर क्लॉकवाइज, आइदर बोथ आर क्लॉकवाइज और बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज। या तो दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों क्या हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। या तो दोनों बोथ आर डायरेक्शन आर सेम, या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो अपोजिट लेटर वही आएगा जो उसमें है, किसमें, जो पहले वाले पास में है, दोनों डायरेक्शन क्या है सेम, तो अपोजिट लेटर तो वही आने वाला है, सेम लेटर सेम नंबर, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ, बोथ डायरेक्शंस आर डिफरेंट, बोथ डायरेक्शंस आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि उसके अलावा जो दूसरा नंबर है अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर कौन सा जो दे रखा है उसके बाद जो दूसरा नंबर है अपोजिट नंबर वो आएगा, ठीक है। कैसे कि 1 इज क्लॉकवाइज एंड 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका भाई, जो दे रखा है उसका अपोजिट, जो दे रखा है उसके अपोजिट। मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बात करता हूँ भाई। देखिए अब तक क्या थे कि 2 पोजीशन दे रखी थी आपके लिए, कितनी पोजीशन थी 2 पोजीशन। अब वो दे रहा है आपके लिए 2 से अधिक पोजीशन, क्या दे, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, मतलब अभी तक 2 थी, अब वो आपके 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ठीक है। आपके लिए अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने के लिए, अप्रोच देखें कि ट्राई टू सेलेक्ट एनी 2 फिगर विच हैव 1 कॉमन नंबर एंड अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। कौन सी वाली, क्लॉकवाइज। देखिए सबसे पहले हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हो तीनों ट्रिक, कि एक कॉमन नंबर हो और वो भी सेम सरफेस पर, तो ये भी अप्लाई हो रही हो, और दूसरी एक कॉमन नंबर हो वो भी डिफरेंट सरफेस पर, क्लॉकवाइज रूल, और तीसरी के 2 नंबर कॉमन हो डिफरेंट सरफेस पर, ठीक है। यदि तीनों ही कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं तो आपको क्लॉकवाइज रूल वाली कंडीशंस को, क्लॉकवाइज रूल वाली कंडीशंस को प्रायोरिटी देनी है। यदि तीनों ही कंडीशंस अप्लाई हो रही हों तो जिस कंडीशन के अनुसार क्लॉकवाइज रूल उसमें लगेगा उस कंडीशन को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, कि उस कंडीशन से पहले आपको जो आंसर आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि नीचे देखें फिर, और अथवा इफ़ देयर आर नो सच फिगर्स विच हैव 1 कॉमन नंबर देन सेलेक्ट एनी 2 फिगर एंड विच हैव 2 कॉमन नंबर्स एंड अप्लाई कॉमन ट्रिक, ठीक है। ये सब आपको आता है, ट्रिक सब आप सभी ट्रिक्स आपको ये आती हैं, ठीक है भाई। कि आपको कैसे, यदि एक कॉमन सरफेस आ जाए, एक कॉमन नंबर आ जाए, वो सेम सरफेस पे हो तो क्या करना है, तो आपको जो बच्चे वो दोनों नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। यदि एक कॉमन नंबर है और वो डिफरेंट सरफेस पे है तो क्लॉकवाइज रूल, ये भी आपको पता है। यदि 2 कॉमन नंबर है दोनों कहाँ हैं, डिफरेंट सरफेस पे हैं, तो तो जो बचा हुआ आपस में क्या है, अच्छा हिंदी में लिखा है मैंने, हिंदी वाले भी देख लें भाई, हिंदी में लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 आकृतियों का चयन करने का प्रयास करें जिनमें एक संख्या समान है और एक समान युक्ति का प्रयोग करें। मतलब कौन सा, जो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त। यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है, यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है, यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्या दिख रहा है आपको भाई, यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है तो ऐसी 2 आकृति चुनें जिसमें 2 संख्याएं समान है और वैशिष्ट का प्रयोग करें, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन आ गया आपके लिए, इसमें क्या है, एक डाइस की कितनी सतह दे रखी है आपके लिए, 3। कितनी दे रखी हैं, एक डाइस की आपके लिए 3 दे रखी हैं, रेड तो है मेरे पास, इसको करता हूँ मैं, 3 दे रखी हैं। और आपसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या है, क्या किसी मुझे 1 कॉमन नंबर मिल रहा है, 1 2 5, अच्छा ये रहा एक, इसमें ये मुझे 1 है और ये क्या है, कॉमन नंबर है, और सरफेस कौन सी है, डिफरेंट। तो 1 से 5 जाऊँगा और 5 से 2 जाऊँगा,
1 से गया 5 और 5 से क्या गया 2, ठीक है। अब मैं 1 से जाऊंगा 6 और 6 से जाऊंगा 4, तो 5 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4, ठीक है। 1 यानी कि हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 3, 2 और 5, यहाँ पर भी कुछ दे रखा है भाई 3, 2 और 5, तो क्या कुछ कॉमन है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए कॉमन है क्या? यहाँ पर नहीं है भाई। तो 5 और 5 आ जाएगा 1, 2, 3, 2, तो 5 किसके हो जाएगा भाई? 3, 1 के, यानी कि 5 किसके अपोजिट होगा? 6 के। तीनों ही कंडीशन में 5 किसके अपोजिट है भाई? 5 के विपरीत कौन है? 6। समझ गए? आपको ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको वन कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही हो, कि एक नंबर कॉमन हो और वो कहाँ हो? डिफरेंट सरफेस पे हो, तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ देखिए, या तो क्वेश्चन में कोई एक ही ट्रिक लगेगी कि एक नंबर कॉमन हो, वो कहाँ हो? सेम सरफेस पे, या फिर एक नंबर कॉमन हो डिफरेंट सरफेस पे, या फिर 2 नंबर कॉमन हो डिफरेंट सरफेस पे। यदि एक एक कंडीशन लग रही है तो आप सीधा कर ही दोगे। यदि तीनों ही कंडीशंस एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, यदि तीनों ही कंडीशंस एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, तो आपको प्रायोरिटी क्लॉकवाइज रूल को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? क्लॉकवाइज रूल को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देखिए अभी तक 3 कंडीशन थी, अब ये है 4 कंडीशन। कितनी है? 4 कंडीशन। और चारों ही कंडीशंस में मैंने डाइस को अलग अलग पोजीशन से दिया है। समझे कैसे? मैंने एक बार डाइस की आपको ये सतह दिखा दी, एक बार मैंने आपको ये दिखा दी, और एक बार मैंने आपको ये दिखा दी, और एक बार मैंने आपको ये दिखा दी। तो मैंने आपको डाइस की चारों सतह एक बार दिखा दी है, ठीक है। मैंने डाइस की आपको चारों सतह क्या बार, कितनी बार? एक बार दिखा दी। तो ये 4 सतह हैं। पूछा है 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट क्या कोई कॉमन नंबर आपको दिखा? देखिए यहाँ पर 5 कॉमन नंबर है और यहाँ पर भी 5 कॉमन नंबर है। दोनों में क्या लग जाएगा? क्लॉकवाइज लग जाएगा। तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो 5, 4, 2, 5, 4 और 2। आगे देखें, यहाँ से 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। बचा हुआ 5 के अपोजिट हो जाएगा कौन? 6। 4 के अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट क्या होगा भाई? 3। 4 के अपोजिट क्या होगा भाई? 3। कोई दिक्कत किसी को? हमें 2 पोजीशन ऐसी चुननी है जिसमें मेरे को एक कॉमन नंबर दिख रहा हो, और फिर मुझे रूल जो है टाइप फर्स्ट, उसके तीनों रूल अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन दिया है ऐसा ही, जहाँ आपके 4 पोजीशन हैं। कितनी पोजीशन है? 4 पोजीशन हैं। देखें भाई, उसने कहा जवाब 5 के अपोजिट। क्या 5 कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 5 यहाँ दिख रहा है, 3 और 4 यहाँ देखिए 4 कॉमन है। दोनों में क्या है? 4 कॉमन है। तो मैं 4 से जाता हूँ 5 जाना पड़ेगा, 5 से 3 जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 4 से 2 जाना पड़ेगा और 2 से 6 जाना पड़ेगा, और 5 के लिए क्या बचेगा? 4 के लिए क्या बचेगा? 1, ठीक है। ये मेरे अपोजिट पेयर्स बन चुके हैं। मुझसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट मुझे पता है क्या होगा? 2। आपको वो पोजीशंस देखनी है जिसमें जो अपोजिट लेटर पूछा है वो लेटर उपस्थित है। आपको कौन सी सरफेस देखनी है जिसमें आपसे जो लेटर पूछा है, जैसे आपसे 5 पूछा है, तो उस पोजीशन में किसी भी सरफेस पर अपोजिट लेटर 5 उपस्थित है, आपको वो सरफेस देखनी है, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत थोड़ी है। मोर देन 2 पोजीशन में आपको एक पोजीशन ऐसी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर से एक नंबर समान हो, और चाहे फिर कोई भी ट्रिक लगे उस ट्रिक को अप्लाई कर दो। और यदि तीनों ही ट्रिक एक ही क्वेश्चन में लग गई, आपकी किस्मत खराब हुई मान लीजिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट आ गया कि आपकी किस्मत ही ऐसी है। आपके लिए क्वेश्चन 90% चांस ये होते हैं कि 2 पोजीशन वाला है, 95%। 5% आपके लिए ऐसा आ सकता है, ठीक है। यदि आपकी किस्मत खराब है और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया और तीनों ही ट्रिक लग गई, तो आपको क्लॉकवाइज रूल को ही प्रायोरिटी देनी है। किसको? क्लॉकवाइज रूल को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। आगे बात करते हैं। देखिए भाई, जो अगला जो है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि हमने बात कर ली 2 सतह दी जाएं, और 2 सतह के लिए नियम क्या था कि एक नंबर सतह पर कॉमन हो, वो सतह समान हो, तो बचे हुए दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और रूल नंबर 2 क्या था कि एक नंबर कॉमन और वो डिफरेंट सरफेस पे हो, तो क्लॉकवाइज रूल से हम उसके अपोजिट निकालते हैं। रूल नंबर 3 क्या था कि 2 नंबर कॉमन और डिफरेंट सरफेस पे हों, तो बचा हुआ जो नंबर है आपस में अपोजिट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि मोर देन 2 पोजीशंस। क्या देखे? मोर देन 2 पोजीशंस, 2 से ज़्यादा पोजीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 3 और 4 के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो देखना है। 3 और 4 इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। देखो भाई, जो भी हिंदी वाले पूछ रहे हैं उनसे बता दूं मैं, इसको बोलते हैं हिंदी में
या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस, कैसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है भाई। तो जब दूसरी पोजीशन थी, मैंने आपसे कहा था कि यदि एक ही कंडीशन अप्लाई होती है तो एक लगा दें, और यदि ऐसा है कि 2 या 3 हो रही हैं तो आपको क्लॉकवाइज रूल वाले को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब है वन कंडीशन, कि सिर्फ वो वन कंडीशन दे दे। यानी देखिए, यदि प्रत्येक दो द सम ऑफ एवरी टू अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, द डाइस कॉल्ड इज। दो अपोजिट सरफेस, दो किसके, 5 के, 4 किसके, 3 के। ऐसा क्वेश्चन अब आता नहीं है भाई, पहले आते थे क्वेश्चन ऐसे 6-1 के। तो दोनों अपोजिट सरफेस का जो टोटल है, जो सम है, वो 7 है। कितना है, 7। यदि ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड डाइस। तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। यदि ऐसा हो रहा है कि दो अपोजिट सरफेस का जो सम है, जो एडिशन है, वो 7 है, तो वो आपके लिए क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, मानक पासा। इसको मैं अप्लाई कब करेंगे, व्हेन ओनली वन पोजिशंस आर गिवन, जब केवल एक पोजीशन देगा तो इसको अप्लाई करेंगे। और यदि जब वो 2 पोजीशन दे, व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन एंड नो नंबर इज कॉमन, आपके लिए 2 पोजीशन दे और उसमें कोई नंबर कॉमन ना हो। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके लिए पहले दे रहा था आपके लिए कि 2 नंबर कॉमन दे रहा था, सॉरी 2 पोजीशन दे रहा था और 1 नंबर कॉमन दे रहा था, लेकिन अब आपके लिए 2 पोजीशन दे और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो। कैसे, ऐसे क्वेश्चंस आगे हैं वैसे, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये 2 पोजीशंस मेरे लिए दे दी डाइस की। ठीक है, मैंने नंबर लिखे 2, 4, 6, 5, 1, 3। तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, पहले हम देखेंगे क्या इस डाइस में टाइप फर्स्ट के 3 रूल में से कोई रूल लग रहा है। यदि कोई भी नियम लगता है तो हम उसे लगाएंगे, और नहीं लगता है उसके बाद लास्ट में क्या मानेंगे, इसको मानक पासा मानेंगे। क्या मानेंगे, मानक पासा मानेंगे। तो देखिए, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसा करेंगे हम कि 7 नंबर आ जाएगा, तो 2 और 5 7, 1 और 6 7, 4 और 3 7। तो 2 अपोजिट सरफेस का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो सकता है, और सॉरी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा ये रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा भाई पीपीटी। हाँ जी। तो मान स्टैंडर्डाइज का रूल क्या है कि जब दोनों अपोजिट सरफेस का योग क्या हो, 7। अब देखिए, उसने अभी तक आपको 2 पोजीशन दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, अब दिया 1। अब पूछा 4 के अपोजिट, तो 4 में ऐसा क्या जोड़ें, 7 हो जाए, 3 जोड़ दें। 5 में ऐसा क्या जोड़ें, 7 हो जाए, 2 जोड़ दें। और 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 6 जोड़ दें। 1 और 6 7, 5 और 2 7, और 4 और 3 7। तो आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे, पूछा है 4 के अपोजिट क्या है, 3। आगे देखते हैं, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं है। देखिए, उसने 2 सरफेस दी हैं और दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो वही का 3 और 4 7, 6 और 1 7, और 5 और 2 7। तो 5 के अपोजिट ऐसा क्या करें कि 7 हो जाए, 2 जोड़ दें। क्या जोड़ दें, 2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखें, 2 सरफेस, हाँ 2 पोजीशंस दी हैं और दोनों पोजीशंस में क्या है भाई, दोनों पोजीशंस में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो वही के 2 के अपोजिट 5, और 3 के 4, और 6 के 1। ये सबसे सिंपल था भाई, कि दोनों अपोजिट सरफेस का योग कितना हो, 7 हो जाए, तो उसको कहते हैं मानक पासा। क्या कहते हैं, मानक पासा। ठीक है। 3 के अपोजिट बचा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। आगे बात करते हैं। देखिए भाई, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अब आप क्लोज डाइस ख़त्म कर चुके हो। आपने 2 क्लास में, कल की क्लास में 40 मिनट की क्लास थी लगभग, आज भी आपकी लगभग 30 मिनट की क्लास हुई है। तो आप आज भी आपने 40 मिनट और 30 मिनट की 2 क्लासेज में आपने क्लोज डाइस को ख़त्म कर लिया। आपने क्लोज डाइस को ख़त्म कर लिया। हाँ, मैंने आपको सवाल करने का समय नहीं दिया, इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन आप क्वेश्चंस पहले मुझसे समझ लें, फिर किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हर बुक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपका क्लोज डाइस ख़त्म हुआ है। कौन सा, बंद पासा, क्लोज डाइस। अभी आपका एक लेक्चर बचा है ओपन डाइस का। किसका, ओपन डाइस का। डाइस डे 3, डाइस डे 3। अभी आपका ओपन डाइस का एक लेक्चर बचा है। कितना बचा है, एक लेक्चर बचा है। ठीक है। मैंने आपसे कहा था क्लास को शुरू होते क्या कर दिया करो भाई, ये कार्य सभी को करना है भाई। क्लास को शुरू होते ही क्या कर रहे हैं, शेयर कर दिया करो भाई क्लास को। कब, स्टार्ट होते ही
लाइक कब करनी है? अब क्लास आपको लाइक करनी है। यदि आपको क्या लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आपको क्लास क्या करनी है, लाइक करनी है। कमेंट बताएं, कोई क्वेरी हो आपकी, मैंने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको डेली ही अब लगातार टेलीग्राम चैनल की क्या दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ। तो फिर भाई देखो, जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करोगे, ये हमारी क्लास किसी भी अदर स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचेगी? क्या आप नहीं चाहते हमारा परिवार अब बढ़े? तो वो परिवार नहीं यार, वो परिवार तो मेरा आप बढ़ा ही नहीं सकते। हमारा ऑनलाइन वाला जो परिवार है, यूट्यूब का परिवार, ये बढ़े। वैसा परिवार तो ना बढ़े तो ही अच्छा है, क्योंकि हम 142 करोड़ हो चुके हैं। और 142 करोड़ यानी हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है एक रॉ डाटा के अनुसार। अभी हमारा जनसंख्या पूरी जनगणना हुई नहीं है, एक रॉ डाटा आया, उसके अनुसार हम 142 लाख हो चुके हैं। और हमने शायद 84 लाख से हमने अभी पीछे छोड़ा है चाइना को। तो हम आ गए हैं नंबर 1, हम आ गए हैं नंबर 1। अब सोचो, जब हम नंबर 1 थे नहीं तो हमने सबको मारा, चाइना को भगा भगा के मारा है। इतने इतने से होते हैं वो, हमारे फौजी भाइयों के चेस्ट के बराबर होते हैं। जब उनको भगा भगा के मारा है तो अब तो चाइना से ज़्यादा हैं, तो हम चाइना की क्या कर देंगे, हालत ख़राब कर देंगे। तो वही बात कर रहा हूँ कि हमें परिवार वैसे नहीं बढ़ाना है, हमें परिवार ऑनलाइन बढ़ाना है, सब्सक्राइबर वाला परिवार बढ़ाना है। हमारे और आपके ये जो परिवार है, हमारे और आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं इसी परिवार से। ठीक है, ये परिवार कब बढ़ेगा, जब आप इसको शेयर करोगे। आप भी फैमिली के मेंबर हो और आपको पता है कि इस परिवार में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इस परिवार में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ही आप क्लास को लाइक करें। और भाई कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए एप्रिसिएशन का काम करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम उत्साहित होते हैं, हम अच्छा कार्य, अच्छा और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप कमेंट कर दिया करो, क्लास को लाइक किया करें भाई। और फिर वही कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि सपना देखा है तो उसके पीछे पड़ जाओ। जब तक वो सपना हासिल ना कर लो तब तक उस सपने को छोड़ो मत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी बन जाओ, तुम तो मांझी हो मांझी, और आपको मांझी ही बनना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस पर्वत में से उसने रास्ता बना कर ही छोड़ा। इतना बड़ा पर्वत एक बंदा छेनी हथौड़ा लेके उतरता है और पूरा रास्ता बना के रख देता है। और कब, जब सब उसके अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट अगेंस्ट थी, गांव अगेंस्ट था, अकाल आ गया था, अकाल, पूरा गांव बाहर भाग गया, लेकिन वो बंदा वहीं टिका रहा। उसमें जुनून था कुछ करने का। तो आपको वो जुनून अपने अंदर भरना होगा, वो जुनून होगा तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, और सभी इस बात का याद रखें कि आप जो कर रहे हो वो एक पोस्ट के लिए कर रहे हो, वो पोस्ट जो आप पैसे से संबंधित है और पावर से। कोई ये मुझसे कहे आकर के कि मैं जो कर रहा हूँ वो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैं तुरंत भगा दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसे के लिए काम नहीं करता हो। मैं यहाँ काम करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ, आप कोई काम करते हो पैसे के लिए करते हो। अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी जो कर रहे हो उससे जो बाद में काम मिलेगा वो आप पैसे के लिए करोगे। और जो पैसे के लिए काम नहीं करते वो साधु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। वो तपस्या करते हैं कहीं किसी बर्फ़ के पहाड़ के नीचे हिमालय में, क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो जिन्हें पैसों से कुछ लेना देना नहीं है वो साधु हो गए। और जो व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे इस दुनिया में, इस जगह पर, इस माया नगरी में, इस मोह नगरी में, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो मेन क्या है, पैसा। पैसे ने हम सबको जोड़ रखा है। ठीक है भाई, देखो ये सब हंसी मजाक की बातें हैं लेकिन आपको अब ये याद रखना कि आपको क्लास शेयर करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल मिलेंगे आपसे ओपन डाइस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मिलेंगे आपसे। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। गन्ने का रस पिएँ, नींबू का रस पिएँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स बहुत नुकसान कर रही हैं। और आपने देखा है कि आजकल बहुत जगह ये कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी गई हैं जहाँ पर ये मान लीजिए कि नशीले पदार्थों का भी इसमें मिलावट की जा रही है। ठीक है भाई, जीव हत्या भी इस कोल्ड ड्रिंक में की जा रही है। आप ये मान लें, आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ में भी पढ़ता हूँ, पिछले 3 दिनों में कितनी न्यूज़ें आई हैं। और दिल्ली के अंदर ही मिला है, दिल्ली के अंदर ही मिला है, और हमारे राजस्थान में भी मिला है। ठीक है भाई, तो आपको इनसे बच के रहना है। गर्मी को नींबू पानी से भगाएं, थोड़ी कसरत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन सेम स्टूडियो में, और इसी
आपके पैनल के साथ, आपके फ़ोन पर, आपके टैबलेट पर और आपके दिल में तो हम हैं ही, और आप हमारे दिल में हो ही। तो ये वो वाला वो नहीं है, थाराबाई जोगिंदर नहीं है ये, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। आप हमारे दिल में हो, प्यार से कह रहा हूँ। मैं को मुक्का नहीं मार रहा हूँ कि थाराबाई जोगिंदर मुझे नहीं बनना है, और मुझे ऐसी बकवास करने का कोई शौक भी नहीं है। जैसे वो करता है कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मुझे ऐसी बकवास करने का कोई शौक भी नहीं है। तो मुझे थाराबाई जोगिंदर बिल्कुल नहीं बनना है, लेकिन आप मेरे दिल में हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम पर सेम जगह। अगेन थैंक यू वेरी मच।